नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, सीएम तो छोड़िए, तेजस्वी यादव लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बन पाएंगे। इसी विषय पर और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक सर। देखिए, जो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है वो है 243 जी। और नियमों के मुताबिक तभी कोई किसी दल का नेता प्रतिपक्ष बनता है जब उसके विधायकों की संख्या 25 हो। अच्छा। 25 से कम अगर किसी पार्टी के विधायकों की संख्या है तो लीडर ऑफ अपोजिशन वो नहीं बन सकता है जब तक सरकार न चाहे। सरकार चाहे तो 5 वालों को भी बना दे, 5 विधायकों वालों को। लेकिन दिल्ली में ऐसा हुआ था। अरविंद केजरीवाल की सरकार जब मैसिव विक्ट्री के साथ आई थी तो दो सीटें थी उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास, फिर भी नेता प्रतिपक्ष बनाया था सदन में। तो ये सरकार की मर्जी पर होता है। लेकिन अगर 25 सीटें आती हैं तो बनाना ही बनाना है। तो अभी शाम के 4:30 बजे हैं और शाम के 4:30 बजे तक 24 सीटें हैं आरजेडी को। मतलब अगर इसी को फाइनल मान लिया जाए तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की बात तो कहाँ दावा कर रहे थे कि 18 को शपथ लेंगे। इस बार अगले 5 सालों तक वो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगे। अच्छा। नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी की भी कुर्सी गई। तो उसमें नियम है कि आप कहेंगे कि नहीं, उनके महागठबंधन को तो आ रही है सीटें। आप कहेंगे कि महागठबंधन का अगर डेटा देखें तो महागठबंधन को 30 सीटें आ रही है, 31 सीटें आ रही हैं। तो गठबंधन से नहीं होता है। गठबंधन को सीटें आ रही हैं 30, उससे मतलब नहीं होता है। जिस पार्टी का बनना है नेता प्रतिपक्ष, उस पार्टी के विधायकों की संख्या, राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की संख्या 25 होनी चाहिए, तभी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। मुझे यहां तक याद है 2010 में 22 सीटें मिली थी आरजेडी को। जी। 2010 में जब 22 सीटें मिली थी तो उस समय भी यह संकट खड़ा हुआ था। और अब जिस तरह से जो परिणाम आ रहे हैं, एक बार फिर संकट खड़ा हुआ है कि क्या बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इस बार तेजस्वी यादव नहीं रहेंगे। वे राघोपुर से लगातार पीछे चल रहे थे। वहां राघोपुर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सतीश यादव आगे चल रहे थे। लेकिन इस बार अभी जो 20वें राउंड की काउंटिंग हुई है, इसमें तेजस्वी यादव 5000 वोटों से आगे निकल गए। तो पहले तो लग रहा था कि विधायक भी नहीं बनेंगे। अब लग रहा है कि ठीक है, अगर 5000 वोटों से आगे निकल गए, लीड ले लिए, तो हो सकता है कि आगे यह लीड बनी रहे। लेकिन 5000 वोटों से लीड 20वें राउंड में लेने का मतलब है कि वो जीत सकते हैं राघोपुर से। तो अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं तो क्या उनकी पार्टी 25 सीटें जीतेगी? अगर 25 सीटें नहीं जीतेगी तो यह एनडीए की जो सरकार होगी उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जो होंगे उनकी मर्जी पर तय होगा कि तेजस्वी यादव बनेंगे नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन या नहीं। सरकार की मर्जी पर होगा। सरकार चाहे तो बना सकती है, सरकार चाहे तो नहीं भी बना सकती है। तो एक बड़ा संकट अब आरजेडी के लिए खड़ा हो गया है कि नेता प्रतिपक्ष का पद भी हाथ से जाएगा या नेता प्रतिपक्ष में रहेंगे। तो ये आप सोच रहे होंगे कि नेता प्रतिपक्ष का पद इतना जरूरी क्यों है, जिसके लिए इतना सोचा जाए। तो हम आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो बेहद अहम होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन का जो दर्जा है वो कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं मिलती हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है एलओपी का। लीडर ऑफ अपोजिशन को उसी तरह कैबिनेट मंत्री रैंक के आवास, उसी तरह की सुविधाएं, उसी तरह की सुरक्षा, सारे वेतन भत्ते सारे उस रैंक के मिलते हैं। तो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कोई रहता है विधायक तो उसको उसी स्तर की सुरक्षा मिलती है, उसी स्तर की सुविधाएं, उसी तरह का, जैसे अभी तेजस्वी यादव को मिला हुआ है लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते। पोलो रोड में उनका आवास मिला हुआ है जिसमें वो समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। हालांकि रहते हैं राबड़ी आवास में, लेकिन एक आवास मिला हुआ है पोलो रोड में उनका एलओपी का। तो एलओपी का जो आवास होता है, जो सुविधाएं होती हैं, वो
दूसरे विधायकों से बहुत अलग होती है, वो कैबिनेट मंत्री रैंक की सुविधाएं होती है, जी। इसीलिए और एलओपी के पास पावर भी बहुत होता है। वो कई सारी जो कमेटियां होती हैं विधानसभा की, उस समिति जो होती है उन समितियों का सदस्य होता है, सदन में उसकी अलग उसकी जगह होती है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद अगर बच जाता है तब तो ठीक है, अगर चला जाता है तो यह बहुत बड़ा झटका है राष्ट्रीय जनता दल के लिए जी। जैसी। और उसके बाद सबसे बड़ा खतरा यह है प्रियंका कि पार्टी में टूट हो सकती है, क्योंकि तेज प्रताप यादव पहले ही महुआ से पीछे चल रहा है, और अगर मुश्किल से तेजस्वी यादव जीत भी जाते हैं तो यह जो इतनी बड़ी हार है, इस हार के बाद पार्टी पर राष्ट्रीय जनता दल पर लालू परिवार की पकड़ बहुत कमजोर हो जाएगी, तेजस्वी यादव की लीडरशिप पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा सवाल हो जाएगा। तो देखिए, यह जो इतनी जो बड़ी हार हुई है, इसके बाद कैसे संभालते हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, लालू परिवार को और पार्टी को। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।